नमस्कार, मैं काव्या मिश्रा। द कम्युनिकेटर्स की खास प्रस्तुति कल्चरल कनेक्ट भाग 6 के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है। अधिक मास से जुड़े कई सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य प्रवीण जी। नमस्कार। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अंग्रेजी कैलेंडर में ये लीप ईयर क्या होता है? पहले तो आपका धन्यवाद इस विषय पर बात करने के लिए। लीप ईयर एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके अलावा वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा कर लेती है तो हम उसको एक साल मानते हैं। इस काम को करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, इनको हम हर चौथे साल पर जोड़ करके 24 आवर्स बना लेते हैं, 24 घंटे बना लेते हैं, जिससे कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो ये जो साल होते हैं इन्हें हम लीप ईयर कहते हैं। कैसे जानेंगे कि लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? तो वो जो साल जो साल का जो नंबर होता है, जैसे 2014 हो गया या 2016 हो गया, तो ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हैं 4 से, जो 4 से भाग हो सकते हैं, तो वो जो साल होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। ये हर चौथे साल वो जो पूरे 24 घंटे काउंट करके हम एक एक्स्ट्रा दिन बनाते हैं, वो फरवरी में हम ऐड कर लेते हैं और इससे वो लीप ईयर बन जाता है हमारा। धन्यवाद। तो मैम, जैसे जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, अधिक मास, आप हमें ये बताइए कि अधिक मास होता क्या है? हाँ, काफ़ी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। हम लोग लीप ईयर और एक जो एक्स्ट्रा दिन है उसके बारे में जान रहे होते हैं, लेकिन अधिक मास का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदू धर्म के ऊपर बेस है। क्या है कि हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है, वो लूनर और सोलर मंथ पे, यानी कि जो चंद्रमा और सूर्य का जो पूरा साल होता है, उनके जो दिन होते हैं उस हिसाब से चलता है। तो चंद्रमा जो है 12 राशियों का चक्कर काटता है जब, तो एक राशि का चक्कर काटने के लिए उसको लगभग 28 से 29 दिन लगते हैं। इस तरीके से जब वो 12 राशियों के चक्कर कर लेता है तो लगभग वो 314 दिन में 12 राशियों के चक्कर करता है, जिससे कि एक लूनर ईयर जो है, जिसको हम चंद्र वर्ष कहते हैं, वो 354 दिनों का होता है। सोलर ईयर यानी सूर्य वर्ष, सौर वर्ष क्या होता है? सौर वर्ष में जो सूर्य 12 राशियों के चक्कर किस तरीके से करता है, तो उसे लगभग 30 दिन और कुछ घंटे लगते हैं, जिससे कि हमारा जो सोलर ईयर है वो 365 डेज का होता है। अब क्या है कि लूनर ईयर और सोलर ईयर में, सोलर ईयर 365 डेज का हुआ, सौर वर्ष जो है आपका 365 दिन का हुआ, और लूनर ईयर चंद्र वर्ष जो है आपका वो 354 दिन का हुआ। इसमें 11 दिनों का अंतर आता है। तो 11 दिन और कुछ घंटों का अंतर आता है। तो इस तरीके से हम हर तीसरे साल इन 11 दिनों को जोड़ते हैं तो लगभग हमारे 1 महीने के बराबर की काउंटिंग होती है। तो हर तीसरे वर्ष ये जो एक्स्ट्रा 32 डेज और 18 आवर्स होते हैं, इनको हम हर तीसरे वर्ष ऐड कर लेते हैं। तो ये हर तीसरे वर्ष हमारा एक एक्स्ट्रा महीना बन जाता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि हमारा जो कैलेंडर है, जैसे कि हर घर में हम लोग देखते हैं अमूमन ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर्स होते हैं। अब उसमें परिवार, दूज, फिर तीज, फिर चौथ, इस तरीके से हमारा होता है। तो ये कैसे काउंटिंग होती है? ये होती है हमारी लूनर ईयर से, यानी कि हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो इस हिसाब से हमारे पक्ष पड़ते हैं। जिस समय जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तो वो हमारा शुक्ल पक्ष होता है, यानी शुक्ल का मतलब जो सफ़ेद या स्वच्छ चीज़ होती है। तो चंद्रमा बढ़ रहा है, बढ़ता है तो वो शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ रहा है, और शुक्ल पक्ष के बाद जो 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा होती है। फिर आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण हमारे जो प्रभु थे सांवले, तो कृष्ण पक्ष यानी कि जब चंद्रमा घट रहा है और जो 15वें दिन पड़ता है वो अमावस्या पड़ती है।
तो इस तरीके से हमारा जो डेज होते हैं ये ऐसे काउंटिंग चलता है, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी दूज और तीज और चौथ और एकादशी और फिर उसके बाद पूर्णिमा या अमावस्या पड़ती है। तो यही काउंटिंग्स करके हमारे लूनर और सोलर ईयर्स बनते हैं, जिनके डिफरेंस में जब हर साल 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल पर हम उसको ऐड करके एक अधिक मास बनाते हैं। तो मैम अधिक मास से जुड़ी कोई पौराणिक अवधारणा जरूर होगी, तो हम चाहते हैं कि आप कृपा करके उस अवधारणा के बारे में कुछ बताएं विस्तार से। हाँ, देखिए क्या है कि जो जिस धर्म पंथ के हम सब लोग हैं, यहाँ पर हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, और उस साइंटिफिक लॉजिक को लोग जन सामान्य आसानी से एक्सेप्ट करें, तो हमने उनके पीछे कुछ कथाएं भी ऐड करी हुई हैं। तो इसकी जो धार्मिक या पौराणिक जो मान्यता या अवधारणा है, उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि एक राजा था, हिरण्यकश्यपु एक राजा था, राक्षस वंश के राजा थे वो। तो प्रभु से बड़ा उनको, जो विष्णु जी थे उनसे उनको बड़ा क्रोध रहता था, वो उनके हमेशा अगेंस्ट में रहते थे। तो उन्होंने बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से जो है अमरता का वरदान मांगा। तो भाई अमरता का वरदान तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो ठीक नहीं होंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम आपको अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते हैं, आप कुछ और मांगिए। तो थोड़ा सा स्मार्ट था हिरण्यकश्यप, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, तो प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 12 महीनों में कभी ना मारा जा सके, न दिन में मारा जा सके, न सुबह मारा जा सके, न शाम को मारा जा सके, न रात को मारा जा सके, न घर के अंदर मारा जा सके, न घर के बाहर मारा जा सके, ना मुझे कोई इंसान मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके, ना मुझे अस्त्र से मारा जा सके, ना मुझे शस्त्र से मारा जा सके, ना मुझे आसमान में मारा जा सके, ना मुझे ज़मीन में मारा जा सके। तो उसने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, तथास्तु, आपको ऐसा वरदान हम आपको दे देते हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ऐसा वरदान मिल गया है तो इसका मतलब है कि मैं तो अमर हूँ, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है जब 12 महीनों के अलावा कभी मारेंगे। इसमें ये हुआ कि फिर उनकी पत्नी थी कयाधु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयाधु, विष्णु की बड़ी भक्त थी। और जब प्रहलाद, उनका जो पुत्र प्रहलाद था, जब वो होने वाला था, तो वो पूजा पाठ खूब करती थी। प्रहलाद जो है वो विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। तो अब बेटा जो है वो विष्णु का भक्त निकल गया, और खुद तो आप आर्डेंट विरोधी हैं विष्णु के कि नहीं मैं तो विष्णु को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र को मरवाने के बहुत प्रयास किए। इसके बीच में एक और कथा आती है जो होलिका की कथा है, जिसमें कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, इसको वरदान था, उसको एक चोला या एक चूनर प्राप्त थी जिसको आग से कोई प्रभाव नहीं हो सकता था जिस पे। तो बहुत तरीके से प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। मीनवाइल उन्होंने बोला कि आप अग्नि में, होलिका से कहा कि प्रहलाद को गोद में लेके आप अग्नि में बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जो है वो मर जाएंगे। तो प्रहलाद श्री हरि करते रहे, और वो चोला जो है, वो चुनरी जो है वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका मर गई। तो होलिका का जो दहन था वो इस तरीके से हो गया। फिर बहुत सारी यातनाएं वो प्रहलाद को देते रहे। तो प्रहलाद को एक बार उन्होंने अपनी सभा में खंबे में बांध दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं इसका वध करके ही रहूँगा, और मैं देखता हूँ कि कैसे इनके प्रभु कैसे बचाते हैं। तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, बताओ ज़रा, मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि पिताजी आप गलत प्रश्न कर रहे हैं, कहाँ है मेरे भगवान ये प्रश्न नहीं है, कहाँ नहीं है मेरे भगवान ये बताइए, ये प्रश्न है। तो बोलते हैं कि ये जो खंबा है इसमें है तुम्हारे भगवान। तो उन्होंने कहा कि हाँ है मेरे भगवान। तो तभी चमत्कारिक तौर से उसमें एक ऐसे प्रभु प्रकट होते हैं जिनका आधा शरीर जो है वो इंसान का है और आधा शरीर जो है वो सिंह का है, जिनको हम नरसिंह भगवान कहते हैं। ठीक है, तो नरसिंह भगवान का क्रोध बहुत ज़्यादा है, वो देख रहे हैं, वो विष्णु जी के अवतार हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके भक्त को हिरण्यकश्यपु ने यातना दे करके रखा हुआ है। तो वो फिर उनको मारने के लिए घर की जो देहरी होती है, देहरी जो दरवाज़ा शुरू होता है, मतलब दरवाजे का और कमरे का जो बीच का पोर्शन होता है,
दहलीज जिसको कहते हैं, तो उस पर वो उसको अपनी गोद में रख करके मारते हैं। और किस समय मारते हैं? जो शाम का जो कुबेरिया का समय होता है, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। वो शाम भी नहीं होती है, वो दिन और रात मिल रहे होते हैं। इसलिए हमारे घरों में कहा जाता है कि कुबेरिया के समय पढ़ाई नहीं करी जाती है, किताब नहीं खोली जाती है, दीपक जलाया जाता है कुबेरिया के समय, तुलसी पे दीपक जलाते हैं। तो वो जो समय था वो अधिक मास पड़ा हुआ था उस समय, वो कैलकुलेशंस करके, जो भी हमने आपको लूनर और सोलर मंथ का कैलकुलेशन बताया, वो अधिक मास उस समय था। 13वां महीना था। 13वां महीने यानी कि 12 महीने निकल चुके थे। तो जो उनको वरदान प्राप्त था उस हिसाब से 13वां महीना चल रहा था। ना दिन था ना रात थी, ना घर के अंदर थे ना घर के बाहर थे, ना पशु थे, वो जो प्रभु थे, ना पशु थे ना इंसान थे, ना अस्त्र ना शस्त्र। तो उन्होंने अपने नाखूनों से सीना फाड़ा था हिरण्यकश्यपु का, है ना। तो इस तरीके से जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि जब जब भी धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो प्रभु ज़रूर आते हैं। तो हिरण्यकश्यपु का अन्याय और अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उसको ख़त्म करने के लिए प्रभु ने, विष्णु जी ने इस तरीके से अवतार लिया था। तो यहाँ पर जो पौराणिक अवधारणा जिसकी आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अधिक मास वाला ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था। जी मैम, ये तय कैसे होता है कि अधिक मास का महीना क्या होगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। ये तय कैसे होता है? देखिए, जैसे हमने कहा कि हर तीसरे साल पर हम इसका एडिशंस करते हैं। तो अधिक मास जो है वो कभी भी पूर्णिमा पर नहीं पड़ता है। तो ज्योतिषीय गणना जो होती है उस हिसाब से हर 32 महीने 18 दिन बाद, 32 मंथ्स 18 डेज बाद, जो भी मंथ पड़ रहा होता है, जो भी महीना पड़ रहा होता है, उसकी अमावस्या से हम अधिक मास की शुरुआत मानते हैं। अब जैसे हिंदी के महीने होते हैं, हम लोग इंग्लिश में तो हमें पता है जनवरी, फरवरी और दिसंबर तक हो गया। तो हिंदी का जो वर्ष है वो आपका शुरू होता है चैत से। चैत, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस और माघ, फागुन। तो जैसे इस वक्त आपका ज्येष्ठ, आषाढ़ के बाद जो है आपका ये जो महीना, जैसे इस समय अधिक मास चल रहा है, तो आषाढ़ के बाद आपका ये अधिक मास चल रहा है। और यहाँ से जब अधिक मास ख़त्म होगा, मेरे ख्याल से ये ख़त्म होना चाहिए 16 अगस्त के आसपास। 16 अगस्त से 32 महीने और 18 दिन काउंट करने के बाद 2025 में जो ज्येष्ठ माह पड़ेगा, ज्येष्ठ माह जो जेठ माह होता है, जिसमें हमारे यहाँ मंगल की पूजा होती है, तो जो ज्येष्ठ माह पड़ेगा उस समय फिर ये अधिक मास पड़ेगा, यानी कि 32 महीने और 18 दिन पर जिस भी हिंदी माह की अमावस्या पड़ती है, उस पर फिर वो अधिक मास वहाँ से काउंट किया जाता है। जी, तो मैम आपने काफ़ी कुछ बता दिया जिससे पता चल रहा है कि अधिक मास बहुत ही ज़रूरी है। तो अधिक मास, यस, हाँ, आप पूछें, सवाल पूछें। सवाल बस यही इतना था कि अगर अधिक मास ना हो तो क्या होगा? हाँ, अब मेरा जवाब भी यहीं पे पहुंच रहा था। अधिक मास ना होने पर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। क्या है कि जो हमारा विक्रमी संवत चलता है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है, इसमें हम जितने भी पर्व, तीज, त्योहार जो मनाते हैं वो ऋतुओं के हिसाब से मनाते हैं। ऋतु यानी कि सीजन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप देखते हैं कि फलां तारीख की फलां अमावस्या को, ये फलां महीने की फलां अमावस्या को हम ये वाला त्यौहार मना रहे हैं। जैसे कि कार्तिक मास के अमावस्या को हम मनाते हैं दिवाली। उसी तरीके से होली पड़ती है, कभी रक्षाबंधन पड़ रहा है, कभी इस तरीके से हमारे कई सारे त्यौहार पड़ते हैं। तो अगर हम अधिक मास को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे, एक तो या तो अधिक मास नहीं रखेंगे तो हमारी ऋतुओं के हिसाब से हमारे त्यौहार बदल जाएंगे, और उनको मूवेबल नहीं रखेंगे, अगर हम उनको फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे कि हर महीने पर उसको शिफ्ट नहीं करते रहेंगे, तो क्या होगा कि कभी तो होली हमारी मार्च में पड़ेगी और कभी होली हमारी अक्टूबर में भी पड़ सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो तीज त्यौहार हैं उनका जो साइकिल है, उनका जो जिस जगह पर जिस समय जिस ऋतु में वो होते हैं वो बिगड़ जाएगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमने इस अधिक मास को रखा है, और ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इस तरीके से ये शिफ्ट होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज हमने जाना अधिक मास के बारे में।
ऐसे ही अपनी संस्कृति से जुड़ी कई जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स में। धन्यवाद।